हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का थर्ड टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन और कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है नेचुरल सिलेक्शन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली होता है कि अपने नेचर के अनुसार खुद को ढाल लेना, उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन इज प्रोस्पेक्ट बाय चार्ल्स डार्विन। इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म नेचर में बेटर एडेप्ट कर पाता है वही सिलेक्ट हो पाता है। मतलब जो अपने आप को नेचर के अनुसार एडेप्ट कर लेते हैं वही नेचर के अनुसार सिलेक्ट हो पाते हैं। फेवरेबल वेरिएशंस पाए जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म बेटर एडेप्ट कर पाएंगे। फेवरेबल वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए एलाउ करते हैं। यह प्रोसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट होता है। प्रत्येक जनरेशन में ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होते रहते हैं एंड फाइनली एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशन। नेचुरल सिलेक्शंस की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म नेचर में बेटर एडेप्ट कर पाता है वही सिलेक्ट होता है एंड सर्वाइव करता है। थर्ड है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है। इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन। इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है जो अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है। जब इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट या नॉर्मल होता है तब पॉपुलेशंस में इस्टेब्लिशिंग सिलेक्शन ऑपरेट होता है। जब पॉपुलेशन स्पीसीज में म्यूटेशन नहीं होता है तो पॉपुलेशंस कॉन्स्टेंट होता है एंड लिविंग स्पीसीज अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में रहेंगे। जब इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट होता है तो इस्टेब्लिशिंग सिलेक्शंस की प्रोसेस होती हैं एंड इवोल्यूशनरी चेंज अरेस्ट हो जाते हैं। जीन पूल भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में होता है एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को एलिमिनेट कर देता है। चूँकि यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में रहता है इसलिए इसे नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शंस भी कहते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन इनचेंजेबल होगा तो इस्टेब्लिशिंग सिलेक्शन ऑपरेट होगा। यह कॉन्स्टेंट जेनेटिकली पॉपुलेशंस को प्रमोट करता है। इस्टेब्लिशिंग सिलेक्शन अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में म्यूटेशंस के अक्यूमुलेशंस एंड स्पीसीज के फिटनेस को चेक करता है। यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में होता है एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए अनफेवरेबल होता है इसलिए इन्हें एलिमिनेट कर देता है। जब इस्टेब्लिशिंग सिलेक्शन होता है तो इवोल्यूशनरी चेंज अरेस्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन से पॉपुलेशन का वन डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ऐसे इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज के कारण होता है। इंडिविजुअल एनवायरमेंट चेंज के रिस्पॉन्स में एडेप्टेशंस डेवलप करता है एंड सर्वाइव करने एंड मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की प्रवृत्ति रखता है। अदर इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं कर पाते उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। चूँकि यह सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है इसलिए डायरेक्शनल सिलेक्शन कहा जाता है। साइलेंट फीचर्स। डायरेक्शनल सिलेक्शन तब ऑपरेट होता है जब इन्वायरमेंट एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है। यह जेनेटिकली चेंज्ड पॉपुलेशन प्रोड्यूस करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शंस म्यूटेशंस के एक्यूमुलेशंस को बढ़ावा देता है जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में किसी स्पीसीज की फिटनेस को इंक्रीज करेगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल के
फीवर में होता है एंड नॉर्मल इंडिविजुअल को एलिमिनेट करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन इवोल्यूशनरी चेंज को सपोर्ट करता है। थर्ड है डिसरप्टिव सिलेक्शन। जब नेचुरल सिलेक्शन टू और मोर फिनोटाइप पर बेस्ड होता है तो उसे डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शंस कहते हैं। जब इन्वायरमेंट हेटेरोजीनस कॉन्स्टिंग होगा तो डिसरप्टिव सिलेक्शंस की प्रोसेस होगी। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वह डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट होता है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सिलेक्टिव प्रिजर्व होता है, जेनेटिक डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है। इस प्रकार पॉपुलेशन फ्रेगमेंट होने लगता है एंड सब ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। यह वॉल प्रोसेस रेडिएशंस के कारण होता है। फोर्थ पॉइंट है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से हमने नेचुरल सिलेक्शन का स्टडी किया तथा इसके टाइप्स का स्टडी किया, जिसमें हमें इस्टेब्लिशिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन इत्यादि का स्टडी किया। इसका रेफरेंस है बायनेट।